कई लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं उस पर आता हूँ। सौरभ कुमार जी हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया, दद्दा से पूछना कि अब की बार नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी के। भैया का क्या नाम है? जितेंद्र वर्मा जीतू जी ने लिखा है, पूछना कि समाजवादी पार्टी के तत्कालीन जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू पटेल आपको नगरपालिका अध्यक्ष का टिकट समाजवादी पार्टी से दे रहे थे, आखिर क्या कारण रहा कि आप। अजय मिश्रा जी ने लिखा है, राजनीति में युवाओं की आप पहली पसंद हैं, आपका व्यवहार स्नेहकारी है, फिर भी क्या राजनीति में जैसे अन्य यहाँ के नेताओं की तरह खुलकर आप मैदान में क्यों नहीं आते। कोई राजनीतिक पार्टी अगर टिकट नहीं देती तो लड़ने का मौलिक अधिकार भी छीन लेती है क्या। शीशा सच बोलता है, जो होता है वही देखा जाता है, आप हरदोई की नई उम्मीद है। मिश्रा जी से कह कुलदीप यादव जी ने लिखा है, पूर्ववर्ती बसपा सरकार के समय में धरना प्रदर्शन के बारे में जरूर पूछिएगा, बहुत हिम्मती नेता है पारुल जी। असल में हुआ ये था कि हमारे जिलाध्यक्ष थे विश्राम पद्मराज शरद यादव जी ने पूछा है, ये पूछना बीजेपी वाले गायब कैसे करते हैं आडवाणी मुरली मनोहर जोशी के बाद हरदोई की राजनीति से। एक अमन नागर सम्राट जी ने पूछा है, बस जातिवाद खत्म करके भाईचारा वाला माहौल होना चाहिए, ये सब पारुल दादा से ही संभव होगा, क्योंकि धार्मिक और सामाजिक कार्य में अग्रसर हर जाति को सम्मान दिलाना चाहिए, बेरोजगारी पर विचार, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। बस। शशिकांत शुक्ला जी ने लिखा है, दादाजी आप बीजेपी छोड़ राम नाम की अलंकार अग्निहोत्री जो पार्टी नहीं बनाई है उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी रही बात बीजेपी से, अगर आप रहेंगे तो कोई आपको वोट नहीं करेगा, यूजीसी की वजह से सवर्ण समाज, ऐसा इस टाइप से आपका जवाब भी दे चुके हैं। इसका इस पर मैंने ठाकुर शिवन सिंह तोमर जी ने लिखा है, जब समाजवादी पार्टी में बतौर जिला उपाध्यक्ष पद पर थे, बहुजन की सरकार में पार्टी के विरोध प्रदर्शन में बुर्का पहनकर कलेक्टर में ताला डाला था, इसका आप जवाब दे चुके हैं, इसको नहीं मैं पूछूंगा। प्रत्याशी भरखंडी द्वितीय समाजवादी, इन्होंने लिखा है, महोदय जी से मेरा एक प्रश्न रहेगा कि यूजीसी के बारे में आप इसका जवाब दे चुके हैं, नहीं मैं बोलूंगा। शाश्वत मिश्रा ने भी यूजीसी पे पूछा है, मनीष सिंह ने भी यूजीसी पे पूछा है, इसका ठाकुर नितिन सिंह ने, क्या अब की बार नगरपालिका का चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जनता द्वारा है, टिकट ना मिले तो फिर भी लड़ें। सोशल मीडिया पे 99% आपके पॉजिटिव लिखा है आपके लिए। एक लौकुश सिंह चंदेन जी ने लिखा है, भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया, क्या भाजपा ने पैसा लेकर सुखसागर मिश्र मधुर को टिकट दिया था, क्यों मधुर मिश्रा से ज्यादा पार्टी में आपका योगदान नहीं है क्या। ऐसा है नरेश चंद शुक्ला जी ने लिखा है, मेरा पूरा आशीर्वाद पारुल जी को है, यदि वह चुनाव लड़ते हैं तो मेरा पूरा समर्थन है, थैंक यू। पुनीत सिंह भोलू जी ने लिखा है, विधानसभा के लाइक खान जी ने लिखा है, इनको तो चेयरमैन का चुनाव लड़ना। अब खान साहब भी आपका पूरा समर्थन कर रहे हैं, ये लोकप्रियता दर्शाती है कि आपकी किस स्तर की लोकप्रियता है। मुकेश पाठक जी ने लिखा है, अगली बार आपको नगर। आदर्श जोशी महेंद्र कुमार जी ने लिखा है, 31 लोकसभा सीट सामान हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर पाएंगे, पूछ ले। सुधीर सिंह जी ने लिखा है, शाहबाद विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने 2027। इन्होंने एक बड़ा क्वेश्चन लिखा सुधीर सिंह जी, युवाओं में क्रेज था इनके प्रति, लेकिन एक बड़े नेता के टकराव में इनका राजनीतिक कद सिकुड़ गया, नहीं तो विधायक बनने के काबिल व्यक्ति हैं। एक नेता ने इनका राजनीतिक पतन इसलिए किया क्योंकि उसके यहाँ माथा नहीं टेका, आशीर्वाद नहीं लिया। इनसे कहिए, इससे आपको गर्व होना चाहिए। काफी लोगों ने आपको विश किया, नमस्कार किया, सभी को हम चाहते हैं आप थैंक यू बोल दें। हमारी तरफ से सोशल मीडिया में जितने मिश्रा जी ने लिखा है, पारुल दादा ने हमेशा निस्वार्थ भाव से हरदोई की जनता की सेवा की और कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, इसलिए पारुल दादा सवालों के जवाब देने के लिए कभी पीछे नहीं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह यादव जी ने लिखा है, सत्या मेरे मुझे बताया, लाइक और कमेंट से ही पता चल रहा है कि तुम्हारे पॉडकास्ट में सबसे हिट भैया का पॉडकास्ट रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप द स्काई डेस्क को सभी लोग फॉलो भी कर लें, और यूट्यूब पर भी हमारा चैनल है द स्काई डेस्क। सौरभ कुमार जी हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया, दद्दा से पूछना कि अब की बार नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी के दबाव में आकर बैठ जाएंगे, और संघर्षशील नेता है ऐसा भी बोला है। भैया का क्या नाम है? सौरभ कुमार। सौरभ भैया से कहिए कि लाकर हमसे मिलें, जो वो कहेंगे वही करेंगे। अच्छी बात बताई आपने। जितेंद्र वर्मा जीतू जी ने लिखा है, पूछना कि समाजवादी पार्टी के तत्कालीन जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू पटेल आपको नगरपालिका अध्यक्ष का टिकट समाजवादी पार्टी से दे रहे थे, आखिर क्या कारण रहा कि आप चुनाव नहीं लड़े। मेरे ऊपर एक एहसान था भारतीय जनता पार्टी का, पार्टी के साथ गद्दारी नहीं। मुझको समाजवादी पार्टी ने निकाला और 1 वर्ष के अंदर हमको नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई। हम नेता परिवार से नहीं हैं, इसलिए हमें ऐसा लगा कि हमको गद्दारी नहीं करनी चाहिए, इसलिए नहीं लड़े। जीतू हमारा छोटा भाई है, हमारा शुभचिंतक है, और चूंकि हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ में हमने पम्मू भाई ने, हमने सबने बहुत लंबे अरसे तक काम किया है। विश्राम सिंह यादव जी हमारे नेता हुआ करते थे, जिला अध्यक्ष थे, हम उनके वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, तो इतना लंबा कार्यकाल रहा, तो इन लोगों का सबका प्रेम तो थोड़ा बहुत रहता ही है हमारे ऊपर। अजय मिश्रा जी ने लिखा है, राजनीति में युवाओं की आप पहली पसंद हैं, आपका व्यवहार स्नेहकारी है, फिर भी क्या राजनीति में जैसे अन्य यहाँ के नेताओं की तरह खुलकर आप मैदान में क्यों नहीं आते। कोई राजनीतिक पार्टी अगर टिकट नहीं देती तो लड़ने का मौलिक अधिकार भी छीन लेती है क्या। शीशा सच बोलता है, जो होता है वही देखा जाता है, आप हरदोई की नई उम्मीद हैं। मिश्रा जी से कह दीजिए कि सन 2022 में मैंने सिर्फ चुनाव इसलिए नहीं लड़ा था क्योंकि मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी का सन 2017 का एक इतना बड़ा एहसान था कि उस एहसान का कर्जा मुझे चुकता करना था। अब आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, आपकी बात को बिल्कुल भी मैं काटूंगा नहीं, मैं आपको वचन देता हूं। एक कुलदीप यादव जी ने लिखा है, पूर्ववर्ती बसपा सरकार के समय में धरना प्रदर्शन के बारे में जरूर पूछिएगा, बहुत हिम्मती नेता है पारुल जी। असल में हुआ ये था कि हमारे जिला अध्यक्ष थे विश्राम पद्मराज सिंह यादव पम्मू भाई,
हमारे छोटे भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे उनके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, पारिवारिक संबंध हैं। जी। हम लोगों ने ये तय किया कि उस जमाने में ये हुआ करता था कि हम, पम्मू भाई और आदरणीय अनिल सिंह वीरू जी, पुलिस कहती थी इन 3 लोगों को बंद कर दो, मतलब समाजवादी पार्टी का आंदोलन समाप्त। तो हम लोग तीनों लोग डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी के जो धर्मशाला रोड वाला आवास था उसमें अंदर बंद हो गए, बाहर से ताला डलवा दिया और डलवा के अंदर हम लोग 2-3 दिन रुके, क्योंकि पुलिस हम लोगों को चारों तरफ से घर घर पर जो है वो निरीक्षण हो रहा था और हम लोगों को पकड़ना चाह रही थी। रात में 2 बजे पम्मू भाई निकले, वीरू भाई अलग निकले, हम अलग निकले। सबका ये था कि कलेक्ट्रेट में ताला डालना है। पम्मू भाई ने कहा कि मैं जो है वहाँ ताला डालूंगा, क्या नाम, कप्तान साहब के जो है उसमें। वीरू दादा का कहना था कि हम डीएम साहब को उधर तरफ ताला डालेंगे। हमने कहा कि हम इस साइड ताला डालेंगे। तो ये लोग सब लोग निकले, तो ये लोग सब लोग पहचान लिए गए, लाठियां बरसी, सबकी खूब कस के मार हुई। वीरू दादा की नहीं हुई, पम्मू भाई के मारे खूब मार हुई। हमने आदरणीय आमिर किरमानी जी भाई साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हरदोई के, हमने उनसे कहा कि भाभी का बुर्का हमको दिलवा दीजिए। तो भाभी का बुर्का हमें मिला। हाँ, बुर्का वाला क्वेश्चन किसी ने पूछा है। उस बुर्के को मैंने पहना और मैंने ताला खरीदा और मैंने जंजीर खरीदी और मैंने ताला और जंजीर से ताला डाल दिया। जब लोगों ने देखा कि ताला, उसके बाद जब मैंने हल्ला बोल शुरू किया, तब सब पुलिस हमारे ऊपर दौड़ी। और उस समय तत्कालीन वे एसओ थे ब्रजेश त्रिपाठी जी, उन्होंने हमको कैप्चर किया। वो कैप्चर करके हमको गाड़ी के अंदर डाल लिया। तो हमारी मार नहीं पड़ पाई, लेकिन ताला अकेले मैं नहीं डाल पाया, बाकी कोई नहीं डाल पाया ताला। इतना संघर्ष आपने किया हमें याद नहीं है। काफी भैया जो आप बता रहे हैं। मेरी जानकारी में 50 बार मैं जेल गया होऊंगा आंदोलनों में, और मैं ही नहीं, ये सब पम्मू भाई, वीरू भाई, सब लोग गए होंगे। हर छोटे मुद्दों पर हम लोगों का आंदोलन होता था, जेल जाते थे, जेल गए, संघर्ष किया, डर नहीं लगता था। हमने ट्रेन रोक दी थी एक बार, सुबेरे जो है पूरा, मतलब पूरी इंडिया में वो हो गया था कि 15 मिनट जो है दिल्ली मेल को रोक दिया गया। दिल्ली मेल रोकना उस समय बहुत बड़ी बात थी। और पेपर में हमको लटकाए हुए पुलिस चारों तरफ से टांगे थी। अशोक दीक्षित यहाँ कोतवाल थे और सीओ सिटी कोई और थे, और एडिशनल साहब, ये सब एक हाथ पकड़े, फोटो पेपर में छपी थी, हम टंगे हुए थे और मैं टंगे हुए उसमें गाड़ी के अंदर डाला गया था। एक शरद यादव जी ने पूछा है, ये पूछना बीजेपी वाले गायब कैसे करते हैं? आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के बाद हरदोई की राजनीति से आपको कैसे गायब किया गया? देखिए, मुरली मनोहर जोशी जी और आडवाणी जी बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो जिस उम्र के पड़ाव में वो हैं, वो संरक्षक मंडल में हैं। और आपने देखा होगा, आदरणीय मोदी जी या कोई भी हो, बगैर उनका आशीर्वाद लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। रही बात हमारी, तो चूंकि हरदोई में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्हीं के दम पर सब मामला हमारा बनेगा, तो इसलिए हमको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता जब तक आपके साथ है, तब तक आपको कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। हमको जनता ने नेग्लेक्ट नहीं किया। मैंने तो सोशल मीडिया से आपकी पहचान को देखा, मुझे नहीं लग रहा था इतना समर्थन जनसमर्थन आपका है। हमको लोगों का इतना प्यार मिलता है भैया, हमारे जीवन की यही पूंजी, यही पूंजी। एक अमन नागर सम्राट जी ने पूछा है, बस जातिवाद खत्म करके भाईचारा वाला माहौल होना चाहिए। ये सब पारुल दादा से ही संभव होगा, क्योंकि धार्मिक और सामाजिक कार्य में अग्रसर हर जाति को सम्मान दिलाना चाहिए। बेरोजगारी पर विचार, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, बस ये सब आपसे ही संभव होगा। पूरे जनपद में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि पारुल दीक्षित ने अपने जातीय व्यक्ति के कारण हमारे ऊपर अत्याचार किया या उसकी मदद करके हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कराई या कुछ ऐसा कराया। शशिकांत शुक्ला जी ने लिखा है, दादाजी आप बीजेपी छोड़ राम नाम की अलंकार अग्निहोत्री जो पार्टी नई बनाई है उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी रही बात बीजेपी से, अगर आप रहेंगे तो कोई आपको वोट नहीं करेगा, यूजीसी की वजह से सवर्ण समाज, ऐसा इस टाइप से आपका जवाब भी दे चुके हैं। इसका इस पर मैं नहीं पूछूंगा। ऐसा कहिए, यूजीसी के मुद्दे में बहुत ज़्यादा अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति समझदार है, और जिन लोगों ने निर्णय लिया आज की डेट में वो भी पछता रहे होंगे। कोर्ट ने उसको संज्ञान में लेकर के उस पर रोक लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के सभी वरिष्ठ नेता इसके बारे में सोच रहे होंगे। और मैंने अभी आपसे कहा कि किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो, वो किसी भी बच्चे का, किसी भी जाति धर्म के बच्चे का भविष्य मुझको नहीं लगता खराब करना चाहता होगा या बर्बाद करना चाहता होगा। एक ठाकुर शिवन सिंह तोमर जी ने लिखा है,
जब समाजवादी पार्टी में बतौर जिला उपाध्यक्ष पद पर थे, बहुजन की सरकार में पार्टी के विरोध प्रदर्शन में बुर्का पहनकर कलेक्ट्रेट में ताला डाला था। इसका आप जवाब दे चुके हैं, इसको नहीं मैं पूछूंगा। प्रत्याशी भरखनी द्वितीय समाजवादी, इन्होंने लिखा है महोदय जी से मेरा एक प्रश्न रहेगा कि यूजीसी के बारे में, आप इसका जवाब दे चुके हैं, नहीं मैं बोलूँगा। शाश्वत मिश्रा ने भी यूजीसी पे पूछा है, मनीष सिंह ने भी यूजीसी पे पूछा है, इसका आप जवाब दे चुके हैं। आगे लिखा है ठाकुर नितिन सिंह ने, क्या अब की बार नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे? चुनाव जनता द्वारा है, यदि टिकट ना मिले तो फिर भी लड़ें। मैंने अभी नितिन भैया से कहा, आप सबके माध्यम से कहा कि इस बार का निर्णय आप सबका निर्णय होगा, आप पहले मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा। मैंने 2017 का कर्जा चुकता कर दिया 2022 में चुनाव ना लड़के। इसके बाद में अब हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। अब दबाव इस हरदोई नगर की जनता का है, माताओं का है, बहनों का है, बुजुर्गों का है और इन जैसे साथियों का है जिनके मन में है कि पारुल दीक्षित कहीं पर आगे बढ़े। पूरा पॉजिटिव, सोशल मीडिया पे 99% आपके पॉजिटिव लिखा है आपके लिए। एक लौकुश सिंह चंदेन जी ने लिखा है, भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया? क्या भाजपा ने पैसा लेकर सुखसागर मिश्र मधुर को टिकट दिया था? क्यों मधुर मिश्रा से ज्यादा पार्टी में आपका योगदान नहीं है क्या? ऐसा है कि आपको मैंने अभी बताया कि सन 2017 में मैं जब चुनाव लड़ा तो मुझसे भयभीत होकर के उन्होंने अपने परिवार के प्रत्याशी को न लड़ा करके हमारे ही परिवार के एक व्यक्ति को ला करके हाथ पैर जोड़ करके उनको चुनाव लड़ाया, वो जीत गए। दोबारा वो ये चाहते नहीं थे कि इनको टिकट मिले, वो किसी दूसरे को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन पारुल दीक्षित की इतनी मजबूत पैरवी थी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी शाखा, पूरी पार्टी के लोग सब चाहते थे कि पारुल दीक्षित चुनाव लड़ें। इसलिए मजबूरी में आखिरी में उन्होंने विद्रोह करके ये सब ड्रामा किया और ड्रामा करने के बाद ये कहा कि ठीक है, हमारे प्रत्याशी जिसको चाहते हैं उसको टिकट मत दो, किसी को भी दे दो, लेकिन पारुल दीक्षित को टिकट मत दो। लौकुश सिंह चंदेल ने एक बार और लिखा है, भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया? यह तो हो गया है। नरेश चंद शुक्ला जी ने लिखा है, मेरा पूरा आशीर्वाद पारुल जी को है, यदि वह चुनाव लड़ते हैं तो मेरा पूरा समर्थन है। थैंक यू। नरेश चंद शुक्ला चाचा CSN PG कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं, शायद आपको मालूम होगा। और ये सब बड़ा बुद्धिजीवी लोग हैं, ये लोग सब समझते हैं कि कौन व्यक्ति आगे बढ़ना चाहिए, किस व्यक्ति को राजनीति में कौन आगे हरदोई के लिए कुछ कर सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। उसके लिए मैं उनको साक्षात प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद चाहूंगा कि अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखें। पुनीत सिंह भोलू जी ने लिखा है, विधानसभा के विषय में आपकी क्या राय, आप बता चुके हैं। लईक खान जी ने लिखा है, इनको तो चेयरमैन का चुनाव लड़ना। अब खान साहब भी आपका पूरा समर्थन कर रहे हैं, ये लोकप्रियता दर्शाती है कि आपकी किस स्तर की लोकप्रियता है। मुकेश पाठक जी ने लिखा है, अगली बार आपको नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ना होगा। आप इसका जवाब भी दे चुके हैं। आदर्श जोशी महेंद्र कुमार जी ने लिखा है, 31 लोकसभा सीट सामान हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर पाएंगे? पूछ लेना। बिल्कुल करेंगे। सुधीर सिंह जी ने लिखा है, शाहाबाद विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े 2027। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां ले जाएगी वहां पर जाया जाएगा, नहीं तो हमारा ध्येय कभी शाहाबाद और अन्य कई विधानसभा रहा ही नहीं है, आप भी जानते हो इस बात। इन्होंने एक बड़ा क्वेश्चन लिखा सुधीर सिंह जी, युवाओं में क्रेज था इनके प्रति, लेकिन एक बड़े नेता के टकराव में इनका राजनीतिक कद सिकुड़ गया, नहीं तो विधायक बनने के काबिल व्यक्ति हैं। एक नेता ने इनका राजनीतिक पतन इसलिए किया क्योंकि उसके यहाँ माथा नहीं टेका, आशीर्वाद नहीं लिया। इनसे कहिए, इससे आपको गर्व होना चाहिए। इस बात पर तो इनको गर्व होना चाहिए कि कम से कम हरदोई में एक आपका भाई ऐसा है तो जो माथा नहीं टेक रहा है और संघर्ष कर रहा है। सोशल मीडिया पे काफी लोगों ने आपको विश किया, नमस्कार किया, सभी को हम चाहते हैं आप थैंक यू बोल दें। हमारी तरफ से सोशल मीडिया में जितने भी लोगों ने लिखा है, चाहे पक्ष में लिखा हो चाहे विपक्ष में लिखा हो, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं सभी को प्रणाम करता हूं। भावना मिश्रा जी ने लिखा है, पारुल दादा ने हमेशा निस्वार्थ भाव से हरदोई की जनता की सेवा की और कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, इसलिए पारुल दादा सवालों के जवाब देने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। पारुल दादा जिंदाबाद। अच्छा लिखा है आपके लिए। लौकुश सिंह चंदेल का मैं पढ़ चुका हूँ। और धीरेन्द्र प्रताप सिंह यादव जी ने लिखा है, सत्या मुझे बताया, लाइक और कमेंट से ही पता चल रहा है कि तुम्हारे पॉडकास्ट में सबसे हिट भैया का पॉडकास्ट रहेगा, ऐसी उम्मीद हमें भी है। और मैं चाहता हूं कि आप द स्काई डेस्क को सभी लोग फॉलो भी कर लें, और यूट्यूब पर भी हमारा चैनल है द स्काई डेस्क, उसको भी फॉलो कर लें।
और सलील मिश्रा जी ने लिखा लाइव भी आइएगा, एफबी पे एंड यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा। लाइव तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूट्यूब का मैं लिंक शेयर कर दूंगा। हम रैपिड फायर कर लेते हैं, ये 10 मिनट का समय